हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। जनपद फिरोजाबाद से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स आपको हमारे विशेष संवाददाता ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। एक बार फिर हमारे विशेष संवाददाता मयंक शर्मा अपनी टीम, अपने सहयोगी चंचल शर्मा और कन्हैया उपाध्याय के साथ पहुंचे वार्ड नंबर 12। यह वही वार्ड नंबर 12 है जहां पर तमाम वो नई आबादी वाला यह क्षेत्र है, जहां पर तमाम समस्याएं हैं, लेकिन अब तक नगर निगम के किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी ने यह जहमत नहीं उठाई कि यहाँ के स्थानीय लोगों का दर्द समझ लिया जाए। न तो यहाँ महापौर नूतन राठौर आती हैं और न ही यहाँ स्थानीय पार्षद आता है, जिसके चलते लोग बेहद परेशान हैं। हालांकि यहाँ पर एक नलकूप की स्थापना की गई है जिसका पाइपलाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अब तक सड़कें नहीं बनी हैं और वहीं मूलभूत सुविधाओं से अब भी यह वार्ड वंचित है। तो देखिए पहले ये ग्राउंड जीरो की यह रिपोर्ट, जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आलम क्या है। अब UB24 की टीम पहुंच चुकी है यदुवंश नगर वार्ड नंबर 12 में। जी हां, आपको बता दें ग्राउंड जीरो से UB24 आपको पड़ताल दिखा रहा है कितना हुआ विकास। सरकार कहती है साहब सबका साथ सबका विकास। आज हम वार्ड नंबर 12 में खड़े हैं। अपने सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ के हालात दिखाएं, किस तरीके की दयनीय स्थिति है। यहाँ पर ना तो खरंजे बने हैं, ना नाली बनी है, और साहब विकास के दावे और वादे धरातल पर काफ़ी जोरों शोरों पर बताए जाते हैं कि साहब विकास हो रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात है, केंद्र और प्रदेश में भगवा ब्रिगेड कायम होने के बावजूद भी इस यदुवंश नगर में साहब आपका विकास नहीं पहुंचा। सवाल ये निशान नगर निगम पर उठता है। वार्ड नंबर 12 है, पार्षद कुंभकर्णीय नींद सोते हैं। आपको बता दें यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करेंगे, आखिरकार किस दयनीय स्थिति से यहाँ के लोग बाग गुजर रहे हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार यहाँ किस तरीके की समस्याएं हैं। और काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं। क्या नाम है चाचा आपका? किस तरीके की समस्या है? देखो ना, पानी भरो कम से कम 7-8 साल है तो कोई ना बोलो। नगर निगम से कोई आता है यहाँ पर, पार्षद या महापौर या नगर आयुक्त महोदय कभी आते हैं यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर वो हुआ था उद्घाटन। वो किस चीज का उद्घाटन किया था? लग गई वो, वहाँ लग गई। पानी आता है लक्ष्मी नगर में अभी नहीं आया। पानी नहीं आया। अभी तो वो बिछ रही है पाइपलाइन। अभी पाइपलाइन बिछ रही है। आप सुन सकते हैं यहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हमारे साथ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश। सत्यप्रकाश जी, ये कौन सा मोहल्ला है, किस तरीके की समस्याएं? ये यदुवंश नगर। यदुवंश नगर। यहाँ नाली खरंजे सड़कें बनी हुई हैं? कोई नहीं बनी ना। गाड़ी के पार्षद कभी आते हैं यहाँ पर? कोई ना हो यहाँ नगर निगम का अधिकारी कोई आते हैं यहाँ पर? पहले आए समर बनी था, पर कोई ना आया। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ समर खुदने के बाद यहाँ कोई नहीं आया। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा यहाँ के हालात दिखाएं इस रोड में, आखिरकार किस तरीके की है यहाँ की व्यवस्थाएं। देखिए सड़क गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा और दावा बराबर किया जाता है, मगर जब धरातल पर जब देखा जाता है वही आपको कहते हैं वही नज़ारा आपको मिलेगा, वही ढाक के 3 पात नज़र आएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार सबका साथ सबका विकास, गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा और दावा आप धरातल पर देख सकते हैं। UB24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको साझा कर रहा है कि आखिरकार सबका साथ और सबका विकास कह देने वाली सरकार का गड्ढा मुक्त सड़कों का नज़ारा मैं आपको अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। देखिए किस तरीके का है नज़ारा यहाँ का। गड्ढा मुक्त सड़कें बराबर बोला जाता है, गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही हैं साहब। यहाँ के स्थानीय लोग भी खड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा किस तरीके की दिक्कतें हैं, किस तरीके की समस्या? सड़कें बनी है नहीं बनी? नहीं बनी। कब से नहीं बनी यहाँ पे सड़कें? बहुत दिन आ गए काफी। कब से इस दंश को झेल रहे हैं आप? बहुत दिन उनके झेल रहे। अच्छा एक बात बताइए, वायरल फीवर चला था यहाँ, बच्चे नौनिहाल बच्चे बीमार हुए थे? हाँ। कितने बच्चों ने अब नौनिहाल बच्चे जान गंवा चुके? कुल बच्चा 9 भाई। किस तरीके सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, यहाँ पर विकास आया आपके यहाँ? नहीं आया। आप साफ तौर पर यहाँ के स्थानीय लोगों को सुन रहे हैं कि यहाँ विकास नाम की कोई चीज़ यहाँ नहीं आई। वार्ड नंबर 12 यदुवंश नगर पड़ता है, या यहाँ के स्थानीय लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, फिर भी उसके बाद विकास की गंगा कहीं और अपने। आपको बता दें पिछली रिपोर्ट में
हमारे वक्ताओं ने साफ तौर पर जनता ने कहा था कि भेदभावपूर्ण रवैये से कार्य किया जा रहा है नगर निगम में। नगर निगम की महापौर राठौर बात निभाती हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात है कि आखिरकार जनता आपकी तरफ टकटकी लगाए हुए देख रही है। साहब, इनका भी कर दो थोड़ा सा विकास, क्योंकि सरकार बराबर कहती है सबका साथ सबका विकास। एक तरफ जहां वायरल फीवर का कहर रहा, उसके बीच में लगातार गंदगी के दंश से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। यह एक मकान है और मकान के ठीक सामने मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं दृश्य, किस तरीके से यहाँ गंदगी है और मच्छर इसमें पनप रहे हैं, काई लगी है। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ वर्षों से सफाई नहीं हुई हो। महिला मेरे साथ हैं, क्योंकि गृहिणी घर चलाती हैं, तो किस तरीके की दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ता है और किस तरीके का यहाँ एटमॉस्फेयर है, इनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सरिता। आप कब से इस गंदगी के दंश को झेल रहे हैं? हो गया 1-1.5 साल। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पर लगातार जैसे वायरल फीवर का कहर रहा जनपद में, तमाम बच्चों ने जान गंवाई, तो कभी लगा कि इस वार्ड में सरकार के द्वारा जो कहा जाता है लगातार वो उपयोगी कदम इसमें कहीं उठाए गए? कभी दवा का छिड़काव यहाँ हुआ, कभी फॉगिंग हुई, कभी सफाई हुई यहाँ? सफाई तो कुछ नहीं हुई, एक आध बार आया दवाई वाला, वो क्या है वो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कहीं छिड़क गए कहीं नहीं है। अच्छा, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। और क्या। अच्छा, ये बताइए, कभी इस क्षेत्र में पार्षद को आपने कभी देखा है? यहाँ की समस्याओं को लेकर आप लोगों से कभी बात की है पार्षद ने? आते हैं मतलब कुछ होता है ये वो लगा था टॉयबुल तब आए थे। अच्छा, उद्घाटन होता है तब आते हैं? जब भी आए थे। वैसे नहीं आते समस्याओं को देखने? अभी तो नहीं आए फिलहाल में, लेकिन तभी आए थे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी सरकार को और निगम प्रशासन को, क्योंकि यह लोग लगातार कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो आप अपने मोहल्ले के विकास के लिए सरकार से और इन प्रशासनिक अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये ट्यूबवेल की लाइन पड़ रही है तो इस बस्ती में मतलब हर जगह ही पड़ना चाहिए। ये थोड़ी नहीं है उधर छोड़ दिया, ये यहाँ टुकड़ा इतना छोड़ दिया, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। जो पानी है तो सबको ही चाहिए वो तो। अच्छा, ट्यूबवेल जो बना है उसकी पाइपलाइन डल रही है, उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है? वो उधर पड़ी नहीं है। किस किस क्षेत्र में नहीं पड़ी है? उधर साइड में नहीं पड़ी, नीचे की साइड में। क्या कहना चाहेंगी नगर निगम की महापौर और नगर आयुक्त महोदया को? मैं तो ये कहती हूँ कि जो ट्यूबवेल की लाइन पड़ रही है सबकी तरफ जाए, सबको सबकी तरफ पानी जानी मिले। चाहिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पेयजल की किल्लत थी और उसके बाद यहाँ ट्यूबवेल बनाने का कार्य किया गया और ट्यूबवेल की पाइपलाइन यहाँ पर डाली जा रही है और ट्यूबवेल अभी चालू नहीं हुआ है। पाइपलाइन डालने का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद इसमें पानी की बात कही जा रही है। लेकिन कनेक्शन को लेकर जिस तरीके से पाइपलाइन डाली जा रही है उसको लेकर महिला का साफ आरोप है कि यहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि कुछ गलियों को छोड़ दिया गया है, वहाँ तक पेयजल नहीं पहुँचाया जा रहा है, यह एक आरोप है। तो आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से उन गलियों तक पेयजल नहीं पहुँचाने की कवायद है? वहीं आपने पार्षद के सवाल पर सुना, एक अम्मा बैठी हैं, इनसे मैं जान लेता हूँ। अम्मा, क्या नाम है आपका? हाँ, सामन श्री। अम्मा, यहाँ गंदगी कब से है इस तरीके की? गंदगी हमारी तरफ से ये लला कितने साल हो गए? लगभग हो यही 2 साल है। 2 साल हो गए। 2 साल में कभी कोई आया यहाँ पर? ये न कोई नहीं आओ, कोई नहीं आता है। नहीं आता। अच्छा, सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, आपको लगता है कि आप लोगों का विकास हुआ? सो धुआं हुए उड़ाई, ये मेरी गली में सू नहीं आई। अच्छा, आपके यहाँ नहीं है? ना आई। और दवाई में कहीं से मट्टी के तेल कैसी, एक मच्छर नहीं मरू, एक मच्छर नहीं हुआ। एक मच्छर नहीं मरू भाई साहब। तो आप देख सकते हैं दर्द सीधे तौर पर यही है कि कहीं काम होता है, अपने सीधे तौर पर यह बुजुर्ग महिला को आपने सुना, उन्होंने सीधे शब्दों में यह कहा कि आते हैं धुएं के लिए आते हैं, वहाँ कर जाते हैं, यहाँ नहीं करते। तो सीधे तौर पर नगर निगम पर एक आरोप लगातार जगह जगह से लग रहा है कि भेदभावपूर्ण रवैया, जहाँ अपने चहेतों को केवल लाभ पहुँचाने की कवायद है, यह बड़ा आरोप है। और आखिरकार क्यों ऐसा किया? अब हम पहुंच चुके हैं वार्ड नंबर 12 के लक्ष्मी नगर में, जहां आपको बता दें कुछ माह पूर्व भारी भरकम बजट से यहां पर हवन पूजन कर गोला फोड़कर शुभारंभ किया गया था कि यहाँ की हाईटेक सड़कें बनेंगी और साहब यहाँ पर ट्यूबवेल का निर्माण होगा। आपको बता दें यहाँ पर एक मानक बोर्ड लगा हुआ था, मानक बोर्ड स्थान से गायब है। आप कह सकते हैं क्या तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या वजह हो सकती है?
यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार वह मानक बोर्ड कहाँ गया और ट्यूबवेल से पानी कब तक मिल पाएगा यहाँ की जनता को। क्या यहाँ किस तरीके की समस्या है इस लक्ष्मी नगर में, और पानी की समस्या किस तरीके की समस्या है? पानी तो भाई साहब परेशानी है ही है जी। और ये गंदगी है, गली में पानी यानी भरा रहता है। अच्छा, कुछ माह पूर्व यहाँ पर उद्घाटन किया गया था, तो उस उद्घाटन की सड़क वगैरह बनी क्या? नहीं बनी। मानक बोर्ड कहाँ पर है वो? यहाँ था, मतलब वो ले गए हाल हल्के ले गए? आपने पूछा नहीं क्यों ले जा रहे हो? ये तो लगने वाला अब था। ये मुझे मालूम नहीं भैया, ये मुख्य आदमी जी आ रहे हैं। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग इस बात को कह रहे हैं, वो अपने साथ ले गए। अब ऐसे में सोचने और समझने वाली बात है कि आखिरकार मानक बोर्ड चला जाना, गायब हो जाना किस तरीके की व्यवस्थाओं को दर्शाता है। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, यहाँ कुछ माह पूर्व उद्घाटन हुआ हाँ, था हाँ। नाली के सड़क के लिए, ट्यूबवेल के। टेबल के लिए हो गया था हाँ, केवल। तो वो मानक बोर्ड नहीं दिख रहा और ट्यूबवेल वो ठेकेदार ले गए हल्की हाल। हल्के ठेकेदार ले गए। पूछा नहीं आपने ठेकेदार ने क्यों ले जा रहे हो आप? अब मैं क्या पूछूंगा? नहीं, मानक बोर्ड तो लगा रहना चाहिए ना, आपको नहीं पता? पहले वहाँ लग रहा था टेबल, जी। फिर यहाँ से ले गए, फिर बोर्ड लफड़े में पड़ गया, फिर वो बोर्ड ले गए, उसके बाद में लेके नहीं आए। कितने समय में ये बनकर तैयार होना था ट्यूबवेल? ये हमें नहीं मालूम है ये कितने समय में होना था। तो क्या लगता है कि इस ट्यूबवेल से पानी कब तक आने की उम्मीद है आपको? जल्दी ही आएगा। अभी ये बरसात की वजह से गाड़ी नहीं आ पाई यहाँ कंप्रेसर लगने के लिए, इसलिए इसे लेट हो गया। अच्छा, आपके इस क्षेत्र में सड़कें टूटी पड़ी हैं, हाँ। क्या लगता है जो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया जाता है, हाँ। सड़कें आखिरकार आपके यहाँ क्यों नहीं बन पा रही हैं? अब पता नहीं क्यों नहीं बन पा रही है क्या कहना चाहेंगे सरकार को कि बनना चाहिए, सड़कें तो बनना चाहिए। कोई अगर सब नहीं बन पा तो एक रास्ता तो बनना ही चाहिए कम से कम। हमारे साथ और भी यहाँ के स्थानीय लोग जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे आखिरकार यहाँ कुछ माह पूर्व उद्घाटन किया गया था, बड़े जोरों शोरों पर किया गया था, स्वागत पर स्वागत किए गए थे, माल्य अर्पण का स्वागत किया गया था। अब इनसे जानेंगे, क्या नाम है चाचा आपका? मानपाल। मानपाल जी, ये बताइए, यहाँ एक मानक बोर्ड लगा था और स्वागत किया गया था, बड़े जोरों शोरों पे हुआ था कि यहाँ ट्यूबवेल बनेगा, सड़कें बनेंगी, हाईटेक सड़कें होंगी। कहाँ गई वो सड़कें? वो बना आज तक? सड़कें तो इतनी जल्दी तो नहीं बन पाएगी, अभी नई आबादी है, इतनी जी। विकास नहीं हो सकता। क्यों अभी किसी की बाउंड्री नहीं बनी है, किसी की प्लॉटिंग नहीं बनी, सड़क कैसे बन जाएगी? जी। ऐसे तो नहीं काम हो सकते। अब देखो किसी की बाउंड्री नहीं, कोई प्लॉटिंग बाउंड्री किसी की नहीं है एक भी की। नहीं, 2 महीने पहले उद्घाटन कर देना कहाँ तक उचित है? मानक बोर्ड गायब हो जाना कहाँ तक? ठेकेदार अपनी तरफ अपनी मनमानी करेगा, ठेकेदार मानक बोर्ड ले जाएगा। ये तो उनकी मर्जी, इसमें हम लोग क्या कर सकते सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, आपके यहाँ विकास आया? हैं? विकास दिख तो रहा है, विकास हो रहा है, विकास दिख नहीं रहा है। विकास हो रहा है? दिख रहा है ना, जनता नगर में दिख रहा है विकास हो रहा है जो। यहाँ के स्थानीय लगातार मेरे सहयोगी आपको वार्ड नंबर 12 से तमाम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और लक्ष्मी नगर का जैसा कि हालात उन्होंने दिखाया, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है और नई आबादी का यह क्षेत्र है और यहाँ पर लगातार कोशिश की जा रही है कि यहाँ की सड़कों को बना दिया जाए, लेकिन स्थिति अभी फ़िलहाल ठीक नहीं हुई है और लंबे समय से, क्योंकि लगातार 4 से 4.5 साल का समय निगम को भी हो चुका है और नगर निगम में यह नया सम्मिलित हुआ है वार्ड। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कुछ दिन पूर्व एक शुभारंभ किया गया था, उसका मानक बोर्ड यहाँ से गायब है, जिसको लेकर लगातार स्थानीय लोग कह रहे हैं कि ठेकेदार ले गया। तो आखिरकार क्यों ले गया? और दूसरी तरफ पेयजल की किल्लत को लेकर यहाँ यह ट्यूबवेल, बड़ा ट्यूबवेल स्थापित किया गया था जिसका शुभारंभ हुआ था, लेकिन अब तक यह नहीं चालू हो पाया है। लगभग 2 से 3 माह हो चुके हैं इसके शुभारंभ को। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे लगातार बात हमारे सहयोगी ने की और जानने का प्रयास किया कि आखिरकार क्या समस्या है। यहाँ के लोग फिलहाल यह तो कहते नज़र आ रहे हैं कि काम शुरू हो गया है, लेकिन यह नहीं कह पा रहे ये कब तक पूरा होगा और कब तक यहाँ की सड़कें ठीक होंगी और कब यहाँ विकास की वो बात जो कही जाती है, जिस बात को लेकर लगातार दावा किया जाता है, वो वास्तविकता में मूलभूत सुविधाएं कब तक यहाँ के लोगों को मिलेंगी, यह कहना फ़िलहाल मुश्किल सा लग रहा है। क्योंकि लगातार जो इस क्षेत्र की हालत है, आप देख रहे हैं चारों तरफ सड़कें टूटी हैं, कच्ची सड़कें हैं, सड़कें अभी नहीं बनी हैं और काम जारी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा टास्क यही है कि कब तक इस पूरे वार्ड का मूलभूत विकास, मूलभूत समस्याओं से जो ये वार्ड जूझ रहा है, ये समस्याएं कब तक दूर होंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब ऐसे में सबका साथ और सबका विकास, धरातल से आप लगातार रिपोर्ट देख रहे हैं। UV24 का आपसे दावा है, हम आपको हर वो सच दिखाएंगे जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। आपका श्रीदेवी जी, कहाँ इशू हुआ था ट्यूबवेल और कहाँ लगाया गया? क्या कह रही थी अभी आप? पहले मतलब मैंने बताया था। किसने बताया था?
सब लोगों ने, हम लोगों ने। जी। हाँ, फिर मतलब इन लोगों ने कही कि पल्ली 60 लगेगा, मनोज वगैरह ले गए, फिर पल्ली 60 तब लगेगा। कौन ले गया था? ये गए विधायक पार्षद। अरे पार्षद क्या कह रहे पार्षद? ये कह रहे पल्ली 60 लगेगा, मतलब अच्छा पल्ला के तब सुविधा, मतलब पाइपलाइन पर के तभी तो आवेगी। जी। हाँ, आपने कहा नहीं वहाँ नीचा रहेगा, यहाँ तो यार ऊंचा हो कहीं जाएगा किसी ने पानी किया ही कैसे? नहीं। फिर अब भाई जहाँ लगो तो और का उनका ही नहीं, फिर इसलिए। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम से, किधर लगना चाहिए ट्यूबवेल? अब जो तो सभी ने कमाए तब तो वैसे यहाँ लगने चाहिए, तो यहाँ लगना चाहिए था। हाँ किराए पे। सबका विकास का नया फॉर्मूला हम आपको दिखाएं। नई आबादी का यह क्षेत्र है। मैं आपको बता दूं यहाँ विद्युतीकरण नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं किस तरीके का हो सकता है विकास। अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। ये देखिए बल्लियों पर लेकर लोग बाग यहाँ से तार लेकर जा रहे हैं और आप खुद स्वयं समझ सकते हैं किस तरीके का हो रहा है विकास। आप ये नगर निगम का नया फॉर्मूला देख लीजिए किस तरीके का है विकास। कि नई कॉलोनी में तार की, बिजली के खंभों की व्यवस्था नहीं है, तार की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है और खरंजों की व्यवस्था नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कों के वादे और दावे धरातल पर काफ़ी किए जाते हैं, मगर जब जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी जाती है तो वही आपको नज़ारा दिखेगा जो स्थिति बयां कर रही है। आपको मैं बता दूं मुख्यमंत्री जी कहते हैं गड्ढा मुक्त सड़कों का हमने गड्ढा मुक्त सड़क प्रदेश बना दिया। आपको देखें खुद स्वयं देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। एक तरफ सबका साथ सबका विकास के वादे किए जाते हैं, आखिरकार कहाँ है विकास? ग्राउंड जीरो से लगातार हमारा UV24 तस्वीरें दिखाता है। ढाके 3-5 नज़र आते हैं। देखिए यहाँ पर ना नालियाँ हैं, कच्ची सड़कें हैं। देखिए नालियाँ बनी ही नहीं है, कच्ची सड़कें बनी ही नहीं है। स्थानीय लोग नागरिक जीवन जीने को बेबस है। यहाँ के स्थानीय लोगों से रूबरू कराएंगे आखिर क्यों नहीं पहुँचा यहाँ पर विकास। कुछ लोग खड़े हुए हैं हमारे साथ, इनसे ही जानेंगे आखिरकार क्यों नहीं हुआ यहाँ का विकास। भैया क्या नाम है आपका? नेत्रपाल। क्यों नहीं यहाँ पे नालियाँ बनी, आखिरकार क्यों नहीं विकास पहुँचा यहाँ पर? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, जनता परेशानी है और यहाँ क्या पे है नहीं। पार्षद वगैरह, मेयर वगैरह, नगर आयुक्त वगैरह कोई देखभाल करने आता है यहाँ पे? यहाँ तो अभी कोई नहीं आया। कितने साल हो चुके हैं आपको रहते यहाँ पर? यहाँ हो गए 2 साल है दादी, 2 साल। 2 साल में यहाँ पर कोई देखने आया अभी तक? अभी नहीं आया, एक टेबल तो लगाया बस और कुछ ट्यूबवेल नहीं अभी हुआ। लगा है, हाँ। पानी आ रहा है उसमें से? नहीं आ रहा। अभी पानी नहीं आया। नहीं कितने आया। महीने हो गए उसको उद्घाटन किए हुए? हो गए होंगे 1-2 महीना हो गए। जैसा कि आपने बताया कि उद्घाटन हो चुका है, अभी 2-3 महीने पहले पानी नहीं आया। हमारे साथ और भी महिला हैं कुछ, इनसे जानेंगे आखिर क्यों नहीं होगा दोबारा इनका विकास। क्या नाम है बहन जी आपका? क्यों नहीं यहाँ पर विकास पहुँच रहा आखिरकार? कब से यहाँ पर रह रही हैं आप? हाँ रह रहे हैं। क्यों नहीं यहाँ पर विकास होता आखिर? कोई आता ही नहीं। किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? आप यहाँ रहती हैं, गंदगी में मच्छर पनपते हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? डेंगू फीवर चला अभी, यहाँ पर दवाई वगैरह छिड़की गई? नहीं नहीं छिड़की गई? नहीं आई नहीं। आई नहीं, कोई नहीं आया। फॉगिंग वगैरह हुई है? का चीज हम पढ़े नहीं। क्या कहना चाहेंगी सरकार को, क्या कहना चाहेंगी? सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आखिरकार क्यों नहीं विकास होता? अब मतलब सुविधा करवाएं। सुविधा करवाएं। हाँ। ठीक। जैसा कि आपने जनता को सुना, ये उन्होंने कहा कि यहाँ पर सुविधा नहीं मिल पाती है और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर सफाई वगैरह होती है? नहीं। पार्षद वगैरह आते हैं यहाँ पे? नहीं आते। यहाँ पे अभी वायरल फीवर चला है, फॉगिंग वगैरह हुई है? हाँ एक बार आई बस। एंटी लार्वा वगैरह दवाई का छिड़काव हुआ है यहाँ पे? ना। ठीक। जैसा कि आपने जनता को सुना कि यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, विकास के दावे वादे बहुत किए जाते हैं, सिर्फ किताबों समेट कर रह गया है विकास। आखिरकार कब होगा यहाँ का विकास? कब ले गया यहाँ का प्रशासनिक अमला यहाँ की शोध? मैं कन्हैया उपाध्याय अपने सहयोगी रवि वशिष्ठ के साथ UV24। लगातार जिस तरीके से आप इस वार्ड नंबर 12 की सूरत देख रहे हैं, चारों तरफ कच्चे रोड हैं और नई आबादी में शामिल जो क्षेत्र है, यहाँ के मेरे सहयोगियों ने तमाम जनता से बातचीत के दौरान आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर जनता से ही एक और सज्जन खड़े हैं, इनसे हम जान लेते हैं क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? अरे नाम मेरा सुरेंद्र है। सुरेंद्र भाई, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? दिक्कत ये है कि यहाँ पर बारिश होती है तो पानी इतना निकलने के लिए रास्ता भी नहीं रहती है। अच्छा, लगातार सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या लगता है आपको यहाँ विकास पहुँचा है? अभी तो कोई विकास नहीं पहुँचा है, सिर्फ अकेला पानी की लाइन जरूर पड़ने लगी ट्यूबवेल की, बस। ट्यूबवेल लग गया है, बाकी और कोई काम नहीं हुआ। हाँ। क्या कहना चाहेंगे सरकार को, क्योंकि सरकार तो ये कहना चाहेंगे जहाँ पर निकलने के लिए रास्ता बने, रोड बने और काम सही चले।
तो आप देख सकते हैं यहाँ के स्थानीय लोग लगातार अपना दर्द बयां कर रहे हैं और लगातार सरकार के साथ साथ नगर निगम प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि साहब यहाँ की सड़कें बनवा दो। और अब तक अगर बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल ट्यूबवेल के लिए एक इनॉर्गेशन हुआ है, जिसके लिए भारी भरकम बजट था और जिसको लेकर लगातार पाइपलाइन डालने का काम किया जा रहा है। लेकिन वास्तविकता में यहाँ की सड़कें बेहद जर्जर हैं, यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। यहाँ एक बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे मैं जान लेता हूँ किन दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। क्या नाम है चाचा आपका? जगन्नाथ। क्या किन दिक्कतों का आपको यहाँ सामना करना पड़ता है? यहाँ तो काफ़ी परेशानी साहब, ये यानी ये सड़क भी सीधी नहीं है, गली भी खराब है, पानी यानी भरा हुआ है तमाम। तो सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या यहाँ के लोगों का विकास नहीं हुआ? हाँ, अभी नहीं हुआ साहब। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वार्ड नंबर 12 के लोगों का नहीं हुआ है विकास। अब ऐसे में कैसे कह दें साहब सबका साथ सबका विकास, क्योंकि चारों तरफ अब भी यहाँ पर कच्चे रास्ते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ छोटे-छोटे बच्चे जब निकलते होंगे, स्कूल जाते होंगे, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि एक तरफ वायरल फीवर का कहर रहा फिरोज़ाबाद में और उसके बावजूद यहाँ की जो स्थिति है वो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। एक और सज्जन मेरे साथ हैं, इनसे मैं जान लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? अरे दिक्कतें बहुत है, ये मच्छर है और कीच कांड दुनिया की है। अब यहाँ का है, कछु व्यवस्था है ही नहीं है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। सरकार का तो वो कहती है, मगर सरकार में कुछ फायदा नहीं उठाया है। अच्छा, नगर जी बोल ये नगर निगम में जरूर है, लेकिन सरकार अपने उल्टी अपनी कहती है कि हम बढ़े, लेकिन जनता सारी सब गड्ढा में। अच्छा, करोड़ों रुपए की धन वर्षा इस बार नगर निगम में की गई और कहा गया कि एक स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद को बनाएंगे। क्या लगता है कि कोई एक कदम आपको लगता है कि कोई कदम अच्छा बढ़ाया गया आगे? वो तो कुछ नहीं दिख रहा है, ईमानदारी पूछो जी तो मैं भी एक किराए पर रह रहा हूँ, मेरे को तो आज तक कोई चीज़ ही नहीं मिल पाई, कोई सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं। मेरे बच्चे जो नए जरूर रहे, थोड़े थोड़े जो बच्चे नए छोटे जरूर रहे, कभी कभी देखो तरफ कपड़ा नहीं है। मैं तो छोटा हूँ, नहीं मैं तो मोदी जी से बात कर सकता हूँ, डायरेक्ट ये कह सकता हूँ तुमने क्या कर दिया। अच्छा, सरकार प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत आवास दिए, तमाम वो बातें कहीं कि गरीब को, लेकिन आपको किसी योजना का लाभ अब तक मिला है? कुछ नहीं मिला है, कोई चीज़ ही नहीं मिली मुझे, कुछ नहीं, न राशन का हिल्ला और नहीं मकान का हिल्ला, एक किराए पे और रहने लगा, किराएदार और भाग जाए। पार्षद कभी आता है? कुछ नहीं, कोई नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यह दर्द है जनता का कि यहाँ पर विकास नहीं पहुंचा और तमाम वो महत्वाकांक्षी योजनाएं जिनका दावा वादा सरकार लगातार करती है, लेकिन अब भी ऐसे भी लोग हैं जहां तक इन योजनाओं का न तो प्रसार प्रचार हुआ और न ही उन योजनाओं का इनको लाभ मिला। अब ऐसे में कैसे कह दें सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि यहाँ तो हर तरफ केवल और केवल ये विनाश की ऐसी तस्वीरें दिखाई देती हैं कि चारों तरफ गंदगी का अंबार है और वहीं दूसरी तरफ तमाम वो नगर निगम प्रशासन के लोग हों या जनप्रतिनिधि हों, मेयर साहिबा हों, क्योंकि वह स्मार्ट सिटी फिरोज़ाबाद को बनाने वाली थी, लेकिन अब तक वो स्मार्ट सिटी की झलक यहाँ वार्ड नंबर 12 में नहीं पहुंची है और न ही पहुंचा है विकास। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद। जैसा कि आपने यहाँ के स्थानीय लोगों को सुना, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये पानी की टंकी लगी हुई है, शोपीस बनकर रह गई है, ना इसका कोई लाभ ले पा रहा, ना कि इसका कोई यहाँ से पानी ले पा रहा। वैसे में देखने वाली बात है कि विकास के दावे और वादे धरातल पर काफ़ी किए जाते हैं, मगर जब ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी जाती है वही कागज़ों में सिमट कर रह जाता है विकास। अब ऐसे में देखने वाली बात है वार्ड नंबर 12 में कब मिल पाएगा इनको विकास, क्योंकि जनता भी कह पाएगी साहब सबका साथ सबका विकास। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।